हेलो नमस्कार। एमएस किसान सहयोग पे तमाम दर्शकों का हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी वैज्ञानिक तरीके से फर्टिलाइज़र मुक्त प्राकृतिक खेती की मशवरा दिए। हमारे मंत्री जी जब देश में किसी भी वस्तु की कमी होती है तो ये लोग तरह तरह की कमियां गिनाने और अनेकों फ़ायदा गिनाना शुरू कर देंगे। एसी में ही बैठकर, न कि धरातल पर। ये वीडियो आखिर तक देखें। खेत बचाओ जीवन बढ़ाओ, फर्टिलाइजर मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। आज खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून चलेगा। जितना हॉस्पिटल खुल रहा है, बेड खाली मिल नहीं रहा कि उपज तो हम बढ़ा लिए लेकिन अपने आप को बीमार बना लिए। प्रकृति के निकट जाएं, बीमारी मुक्त अपना धरती बनाएं। अपने ज़मीन के वो 1/4 में कम से कम प्राकृतिक खेती करें। ये हमने आह्वान किया है, मैं भी शुरू करने जा रहा हूँ। आज से इस पूरे महीने खेत बचाओ महाअभियान की शुरुआत की गई है। इस पूरे महीने खेत बचाओ महाअभियान के कार्यक्रम चलेंगे और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा दिया जाएगा। अपील भी की है विजय सिन्हा ने, कई बातें कही हैं। बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं विजय सिन्हा, और महाअभियान की शुरुआत करते करते उन्होंने साफ साफ कहा, देर मुलाकात हुआ ये चर्चा का विषय नहीं। हम लोग कृषि विभाग की 2 दिवसीय कार्यक्रम था, वहाँ पर बैठक थी। उस बैठक में गए, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी शिष्टाचार मुलाकात हुई, उनका मार्गदर्शन मिला। आज खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून चलेगा। इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो। हम केमिकल मुक्त, फर्टिलाइजर मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। खेत बचाओ जीवन बढ़ाओ, पर्यावरण सुरक्षित रखेंगे। और इसके संदर्भ में हम आप सब महसूस कर रहे हैं कि उपज तो हम बढ़ा लिए लेकिन अपने आप को बीमार बना लिए। हॉस्पिटल की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। जितना हॉस्पिटल खुल रहा है, बेड खाली मिल नहीं रहा। हम आयुर्वेदिक वातावरण बनाएं, प्रकृति के निकट जाएं, बीमारी मुक्त अपना धरती बनाएं। आने वाले पीढ़ी को एक नया उपहार दें, स्वस्थ भारत का। ये अभियान चलाएं। उस अभियान का आज श्री गणेश हमने किया है, जिसमें कम से कम फर्टिलाइजर हर लोगों से, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो सपना है, देश के कृषि मंत्री जी का जो अभियान है, हम सब बिहारी माँ भारती के संतान इस अभियान को पर्यावरण के लिए, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए, 21वीं सदी का भारत के लिए हम खेत बचाने का अभियान में सम्मिलित हों। प्राकृतिक खेती करें। हर व्यक्ति अपने ज़मीन के वो 1/4 में कम से कम प्राकृतिक खेती करे। ये हमने आह्वान किया है, मैं भी शुरू करने जा रहा हूँ। हर लोगों से निवेदन किया है कि इस पर राजनीति नहीं, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपके परिवार से जुड़ा है, आपके समाज से जुड़ा है, अपना बिहार से जुड़ा है। ये बंजर भूमि को भी प्राकृतिक खेती के माध्यम से फिर से हम उपजाऊ बनाएंगे। आज आप एक बार देख लें कि श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग, उनको बंजर भूमि मिला था। आज जाके देख लीजिए, हर लोगों को कहेंगे कि एक बड़े क्षेत्र हैं, आज हरियाली है, खेती हो रही है।
योगा और आयुर्वेद का वहाँ क्या मिसाल है और क्या प्रकृति का आनंद है। ऐसे हमारे कई संत हैं, ऐसे हमारे कई, आज गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी बड़े क्षेत्र में और गुजरात के अंदर भी कई प्राकृतिक खेती का वातावरण बना। हम बिहारी तो मेहनत कश हैं, हम तो श्रममेव जयते का पुजारी हैं, हम क्यों नहीं शुरुआत कर सकते? एक नए उत्साह के साथ इस अंधेला से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? एक नए माहौल में खड़ा होंगे। प्रकृति का तो वरदान है, हमें कई नदियां हैं, पानी की कमी नहीं, मेहनत कश इंसान भी है, तो हम प्रकृति के वरदान को अपने पीढ़ी को उपहार में दें, ये संकल्प ने, यही आग्रह आप सबसे लोगों तक पहुंचाने का मेरा है। 10 सर्कुलर आवास को लेकर 10 सर्कुलर आवास को लेकर 10 सर्कुलर आवास कि सरकार जो है पूरे लालू फैमिली को अपमानित करने का काम करेगी, वो लोग खाली नहीं करेंगे। देखिए, मैं प्रकृति का पुजारी बन चुका हूं और प्रकृति और एग्रीकल्चर से जुड़ा विषय पर मैं ज़्यादा विषय रखूंगा। पूरी जानकारी हमें अभी नहीं है, जानकारी प्राप्त होंगे तो हम जवाब देंगे आप।